प्रभु यीशु का इस दुख भोग का रास्ता, क्रूस का रास्ता आरंभ करने वाले हैं। हम इस क्रूस रास्ता आरंभ करने के पहले याद करें, यीशु ने जो क्रूस उठाया अपने कंधों पर, पिलातुस के द्वारा निर्दोष घोषित किए जाने के बावजूद स्वार्थी लोगों के आग्रह के अनुसार पिलातुस ने उन्हें प्राण दंड की आज्ञा सुनाई और वहां से पिलातुस के भवन से लेकर कलवारी पहाड़ तक यीशु दुख सहते हुए, क्रूस उठाते हुए चले। उनका क्रूस हम सबों का पाप का क्रूस है। हमारे स्वार्थ का, अहंकार का, घमंड का, ईर्ष्या का, अशुद्धता का, पापों का, लालच का, पापों का वह क्रूस यीशु उठाकर चले हैं। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पे विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जो
खुद मौत सही उसने, खुद मौत सही उसने, क्या खूब है कुर्बानी, क्या प्यार अनोखा है, क्या प्यार अनोखा है, जो क्रूस पे कुर्बान है, वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो उसका है, वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। जो क्रूस पे कुर्बान है, वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो उसका है, वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया, क्यों ना मैं गाऊंगा गीत उसी के मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया, क्यों ना मैं गाऊंगा गीत उसी के मुझे बचा लिया। जब मैं गुनाहों में पड़ा हुआ था, यीशु आ गया, उसी के मारे जाने से मैं जीवन भी पा गया। जब मैं गुनाहों में पड़ा हुआ था, यीशु आ गया, उसी के मारे जाने से मैं जीवन भी पा गया। इसलिए गाऊंगा गीत उसी के मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। यीशु क्रूस पर मर जाते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे क्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं। प्रार्थना। जिस क्रूस पर तू मेरे लिए मरा, तो मैं खुद शांति से भूखा, अपने पापों के कारण मैं तेरे मरण की योग्य बन गया। पर तेरा मरण मेरा आसरा है। अपने मरण से पुण्य फलों के द्वारा मुझे यह सिखा दे कि मैं तेरे पाप की शरण लेकर तेरे प्रेम में बन जाऊं। मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंप देता हूं। उसने सहा मेरे गुनाहों को माफ कराने, खून भी उसका बहा। कितना अनोखा है प्यार प्रभु का, मुझे बचा लिया।
मुझे बचा लिया। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। जैसा कि उसने कहा मर भी मिटेंगे प्यारे प्रभु में, जैसा कि उसने सहा सेवा करेंगे प्यारे प्रभु की, जैसा कि उसने कहा मर भी मिटेंगे प्यारे प्रभु में, जैसा कि उसने सहा हरदम हम गाएंगे गीत उसी के, हमें बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। क्यों ना मैं गाऊंगा गीत उसी के, मुझे बचा लिया, मुझे बचा लिया, मुझे बचा लिया। क्रूस पे कुर्बान वो मेरा मसीहा है, हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का। के सामने विनती, हे प्रभु उनके द्वारा मुझे अपने दास को जिसे अपने अनमोल लहू द्वारा बचाया सहायता दे। हे यीशु, कहाँ तक तूने मुझको प्यार नहीं किया, मेरे पेट के कारण तू क्रूस पर मर गया, मुझको बचा। हे मनुष्य जाति के मुक्तिदाता, सब पापियों पर दया कर और अपनी बड़ी दया से उनके पापों को मिटा दे। आमीन। पिता और पुत्र सर्वशक्तिमान ईश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, आदिपाप के कारण सभी मनुष्य मृत्यु के वश में थे, परंतु तूने अपने पुत्र के दुखों द्वारा मृत्यु का विनाश कर हमारा उपकार किया है। अब हमें ख्रिस्त के सदृश बना दे। मानव जन्म लेने से हम पर लौकिक आत्म की छाप पड़ी है।
तेरी कृपा से पवित्र होकर हम दिव्य आदम अर्थात ख्रिस्त के समरूप बन जाएं। वही वाणी जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ। मनुष्य दुख तकलीफ का कारण नहीं समझता है। यीशु हमें दुख संबंधी दर्शन शास्त्र देने नहीं आए, वह हमें दुख पर विजय प्राप्त करने की शक्ति प्रदान करने आए हैं। उनका उदाहरण देखकर हम समझ सकते हैं कि स्वर्ग के रास्ते में दुख बाधक नहीं बल्कि सहायक है। नबी ईसायाह का ग्रंथ अध्याय 52 पद संख्या 13 से अध्याय 53 पद संख्या 1 से 12 तक। हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया। देखो, मेरे सेवक का नाम फैल जाएगा, वह महिमान्वित किया जाएगा और अत्यंत महान होगा। उसकी आकृति इतनी विरूपित की गई थी कि वह मनुष्य नहीं जान पड़ता था। लोग देखकर दंग रह गए थे। उसी की ओर बहुत से राष्ट्र आश्चर्यचकित होकर देखेंगे और उसी के सामने राजा मौन रहेंगे, क्योंकि उनके सामने एक अद्भुत दृश्य आ जाएगा और जो बात कभी सुनने में नहीं आई वे उससे अपनी आंखों से देखेंगे। कौन हमारे संदेश पर विश्वास करेगा? प्रभु का सामर्थ्य किस पर प्रकट हुआ है? वह हमारे सामने एक छोटे से पौधे की तरह, सूखी भूमि की जड़ की तरह बढ़ गया। हमने उससे देखा था, उसमें ना तो सुंदरता थी, ना तेज और ना कोई आकर्षण ही था। वह मनुष्यों द्वारा निंदित तथा तिरस्कृत था, शोक का मारा और अत्यंत दुखी था। लोग जिन्हें देखकर मुंह फेर लेते हैं, उन्हीं की तरह वह तिरस्कृत और तुच्छ समझा जाता था। परंतु वह हमारे ही रोगों को अपने ऊपर लेता था और हमारे ही दुखों से लगा हुआ था, और हम उससे दंडित, ईश्वर का मारा हुआ और तिरस्कृत समझते थे। हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया है। जो धन वह भोगता था, उनके द्वारा हमें शांति मिली है और उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। हम सब अपना अपना रास्ता लेकर भेड़ों की तरह भटक रहे थे। उसी पर प्रभु ने हम सबों के पापों का भार डाल दिया। वह अपने पर किया हुआ अत्याचार धैर्य से सहता गया और चुप रहा। वध के लिए ले जाए जाने वाले मेमने की तरह और उन कतरने वाले के सामने चुप रहने वाली भेड़ की तरह उसने अपना मुंह नहीं खोला। वे उससे बंदीगृह और अदालत को ले गए। कोई भी उसकी परवाह नहीं करता था। वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया है और हमारे पापों के कारण वह मार डाला गया है। यद्यपि उसने कोई अन्याय नहीं किया था और उसके मुंह से कभी छल कपट की बात नहीं निकली थी, परंतु उसकी कब्र विधर्मियों के बीच बनाई गई है और वह पापियों के साथ दफनाया गया है। प्रभु ने चाहा कि वह दुख से रौंदा जाए। उसने प्रायश्चित के रूप में अपना जीवन अर्पित किया, इसलिए उसका वंश बहुत दिनों तक बना रहेगा और उसके द्वारा प्रभु की इच्छा पूरी होगी। वह अपने दुखों का परिणाम देखकर संतुष्ट होगा। उसने दुख सहकर जिन लोगों का अधर अपने ऊपर ले लिया था, वह उन्हें उनके पापों से मुक्त करेगा। इसलिए मैं उससे विरासत के रूप में बहुतों को प्रदान करूंगा और वह शक्तिशाली राजाओं के साथ लूट का माल बांट लेगा, क्योंकि उसने बहुतों के अपराध अपने ऊपर लेते हुए और पापियों के लिए प्रार्थना करते हुए अपने को बलि चढ़ा दिया और उसकी गिनती कुकर्मियों में हुई। प्रभु की वाणी। पिता मेरे हाथों तेरे
मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। हे प्रभु, तू ही मेरा उद्धार करेगा। हे पिता मेरे, हाथों तेरे अपनी आत्मा, जोर से गाइए। हे पिता मेरे, हाथों तेरे अपनी आत्मा समर्पित है। मेरे विरोधी मेरा उपहास करते हैं, मेरे पड़ोसी मुझसे घृणा करते हैं, मेरे परिचित मुझसे डर जाते हैं, जो मुझे रास्ते में देखते हैं वे भाग जाते हैं। मैं मुर्दों की तरह बुला दिया गया हूँ, छोटे भेड़ों की तरह फेंक दिया गया हूँ। जो से हे पिता मेरे, हाथों तेरे अपनी आत्मा समर्पित है। हे पिता मेरे, हाथों तेरे अपनी आत्मा समर्पित है। हे प्रभु, तुझ पर ही मेरा भरोसा है। मैंने कहा तू ही मेरा ईश्वर है। तेरे ही हाथों में मेरा भाग्य है। शत्रु और अत्याचारियों से मुझे बचा। हे पिता मेरे, हाथों तेरे अपनी आत्मा समर्पित है। हे पिता मेरे, हाथों तेरे अपनी आत्मा समर्पित है। अपने सेवक पर दया दृष्टि डाल, तू दया सागर है, मुझे बचाने की कृपा कर। जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं वे सब के सब साहसपूर्वक ढाढ़स रखेंगे। हे पिता मेरे, हाथों तेरे अपनी आत्मा समर्पित है। हे पिता मेरे, हाथों तेरे अपनी आत्मा समर्पित है। दूसरा, यीशु ने हमें इतना प्यार किया कि वह हमारे लिए मनुष्य बन गए और क्रूस पर मरे। हम उनके प्रेम पर दृढ़तापूर्वक विश्वास करें। हम उनकी सहायता से अपना दुख धीरज के साथ सह सकेंगे। इब्रानियों के नाम पर 4:14 से 16, 5:7 से 9। उन्होंने आज्ञा पालन सीख लिया और वह उन सबों के लिए मुक्ति का स्रोत बन गए जो उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। भाइयों, हमारे एक अपने महान सहायक हैं, अर्थात ईश्वर के पुत्र यीशु, जो स्वर्ग पहुंच गए हैं। इसलिए हम अपने विश्वास में दृढ़ रहें। हमारे महाराज हमारी दुर्बलताओं में हमसे सहानुभूति रख सकते हैं, क्योंकि पाप को छोड़कर
सभी बातों में हमारी ही तरह उनकी परीक्षा ली गई है। इसलिए हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं, जिससे हमें दया मिल जाए और हम वह कृपा प्राप्त करें जो हमारी आवश्यकताओं में हमारी सहायता करेगी। यीशु ने इस पृथ्वी पर रहते समय पुकार कर और आंसू बहाकर ईश्वर से, जो उन्हें मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थना और अनुनय विनय की है। श्रद्धालुता के कारण उनकी प्रार्थना सुनी गई। ईश्वर का पुत्र होने पर भी उन्होंने दुख सहन कर आज्ञा पालन सीख लिया। वह पूर्ण रूप से सिद्ध बनकर उन सबों के लिए अनंत मुक्ति का स्रोत बन गए, जो उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। प्रभु की वाणी। संत यूहन्ना के अनुसार प्रभु यीशु का दुख भोग। यीशु अपने शिष्यों के साथ किद्रोन नाले के उस पार गए। वहाँ एक बारी थी। उन्होंने अपने शिष्यों के साथ उसमें प्रवेश किया। उनके विश्वासघाती यूदस को भी वह जगह मालूम थी, क्योंकि यीशु अक्सर अपने शिष्यों के साथ वहाँ गए थे। इसलिए यूदस पलटन और महायाजकों तथा फरीसियों के भेजे हुए प्यारों के साथ वहाँ आ पहुँचा। वे लोग लालटेनें, मशालें और हथियार लिए थे। यीशु यह जानकर कि मुझ पर क्या क्या बीतेगी, आगे बढ़े और उनसे बोले, किसे ढूंढते हो? उन्होंने उत्तर दिया, यीशु नासरी को। यीशु ने उनसे कहा, मैं वही हूँ। वहाँ उनका विश्वासघाती यूदस भी उन लोगों के साथ खड़ा था। जब यीशु ने उनसे कहा, मैं वही हूँ, तो वे पीछे हटकर भूमि पर गिर पड़े। यीशु ने उनसे फिर पूछा, किसे ढूंढते हो? वे बोले, यीशु नासरी को। इस पर यीशु ने कहा, मैं तुम लोगों से कह चुका हूँ कि मैं वही हूँ। यदि तुम मुझे ढूंढते हो तो इन्हें जाने दो। यह इसलिए हुआ कि उनका यह कथन पूरा हो जाए, तूने जिन्हें मुझे सौंपा है, मैंने उनमें से एक का भी सर्वनाश नहीं होने दिया। उस समय सिमोन पेट्रोस ने अपनी तलवार खींच ली और प्रधान याजक के नौकर पर चलाकर उसका दाहिना कान उठा दिया। उस नौकर का नाम मलकुस था। यीशु ने पेट्रोस से कहा, तलवार ध्यान में कर लो। जो प्यारा पिता ने मुझे दिया है, क्या मैं उसे नहीं पीऊं?
तब पलटन प्रधान और यहूदियों के प्यारों ने यीशु को पकड़कर बांध लिया। वे उन्हें पगले नस के यहाँ ले गए, क्योंकि वह उस वक्त प्रधान याजक कैफस का ससुर था। यह वही कैफस था जिसने यहूदियों को यह परामर्श दिया था, अच्छा यही है कि राष्ट्र के लिए एक ही मनुष्य मर जाए। सीमोन पेट्रुस और एक दूसरा शिष्य यीशु के पीछे पीछे चले। यह शिष्य प्रधान याजक का परिचित था और यीशु के साथ प्रधान याजक के प्रांगण में चला गया, किंतु पेट्रुस फाटक के पास बाहर खड़ा रहा। इसलिए वह दूसरा शिष्य जो प्रधान याजक का परिचित था फिर बाहर गया और द्वारपाल से कहकर पेट्रुस को भीतर ले आया। द्वारपाल ने पेट्रुस से कहा, कहीं तुम भी तो उस मनुष्य के शिष्य नहीं हो? उसने उत्तर दिया, नहीं। जाड़े के कारण नौकर और प्यादे आग सुलगाकर ताप रहे थे। पेट्रुस भी उनके साथ आग तापने लगा। प्रधान याजक ने यीशु से उनके शिष्यों और उनकी शिक्षा के विषय में पूछा। यीशु ने उत्तर दिया, मैं संसार के सामने प्रकट रूप से बोला हूँ। मैंने सभा में और मंदिर में, जहाँ सब यहूदी एकत्र हुआ करते हैं, शिक्षा दी है। मैंने गुप्त रूप से कुछ नहीं कहा। या आप उनसे क्यों पूछते हो? उनसे पूछिए जिन्होंने मेरी शिक्षा सुनी है, वे जानते हैं कि मैंने क्या क्या कहा। इस पर पास खड़े प्यारों में से एक ने यीशु को थप्पड़ मारकर कहा, तुम प्रधान याजक को किस तरह जवाब देते हो? यीशु ने उससे कहा, यदि मैंने गलत कहा तो गलती बता दो, और यदि ठीक कहा तो मुझे क्यों मारते हो? इसके बाद अन्नास ने बंधे हुए यीशु को प्रधान याजक कैफस के पास भेज दिया। सीमोन पेट्रुस उस समय आग ताप रहा था। कुछ लोगों ने उससे कहा, कहीं तुम भी तो उसके शिष्य नहीं हो? उसने अस्वीकार करते हुए कहा, नहीं हूँ। प्रधान याजक का एक नौकर उस व्यक्ति का संबंधित था जिसका कान पेट्रुस ने उड़ा दिया था। उसने कहा, क्या मैंने तुमको उसके साथ बारी में नहीं देखा था? पेट्रुस ने फिर अस्वीकार किया और उसी क्षण मुर्गे ने बांध दी। तब वे यीशु को कैफस के यहाँ से राज्यपाल के भवन ले गए। अब भोर हो गया था। उन्होंने इसलिए भवन में प्रवेश नहीं किया कि वे अशुद्ध न हो जाएं, बल्कि पास्का का महीना आ सके। पिलातुस बाहर आकर उनसे मिला और बोला, आप लोग इस मनुष्य पर कौन सा आरोप लगाते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यदि यह कुकर्मी नहीं होता तो हमने इसे आपके हवाले नहीं किया होता। पिलातुस ने उनसे कहा, आप लोग इसे ले जाइए और अपनी संहिता के अनुसार इसका न्याय कीजिए। यहूदियों ने उत्तर दिया, हमें किसी को प्राणदंड देने का अधिकार नहीं है। यह इसलिए हुआ कि यीशु का यह कथन पूरा हो जाए जिसके द्वारा उन्होंने संकेत किया था कि उनकी मृत्यु किस प्रकार की होगी। तब पिलातुस ने भवन में वापस आकर यीशु को बुला भेजा और उनसे कहा, क्या तुम यहूदियों का राजा हो? यीशु ने उत्तर दिया, क्या आप यहूदियों से कहते हैं या दूसरों ने आपसे मेरे विषय में यह कहा है? पिलातुस ने कहा, क्या मैं यहूदी हूँ? तुम्हारे ही लोगों ने और महायाजकों ने मेरे हवाले किया।
तुमने क्या किया है? यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे अनुयायी लड़ते और मैं यहूदियों के हवाले नहीं किया जाता, परंतु मेरा राज्य यहाँ का नहीं है। इस पर पिलातुस ने उनसे कहा, तो तुम राजा हो? यीशु ने उत्तर दिया, आप ठीक ही कहते हैं, मैं राजा हूँ। मैं इसलिए जन्मा और इसलिए संसार में आया हूँ कि सत्य के विषय में साक्ष्य है। जो सत्य के पक्ष में है वह मेरी सुनता है। पिलातुस ने उनसे कहा, सत्य क्या है? वह यह कहकर फिर बाहर गया और यहूदियों के पास आकर उसने उनसे कहा, मैं तो उसमें कोई दोष नहीं पाता हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए पास्का के अवसर पर एक बंदी को रिहा करने का रिवाज है। क्या तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों का राजा को रिहा कर दूं? इस पर वे चिल्लाने लगे, इसे नहीं, बराबस को। बरअब्बस तो डाकू था। तब पिलातुस ने यीशु को ले जाकर घोड़े लाने का आदेश दिया। सैनिकों ने कांटों का मुकुट गूंथ कर उनके सिर पर रख दिया और उन्हें बैंगनी कपड़ा पहनाया। फिर वे उनके पास आकर कहने लगे, यहूदियों के राजा प्रणाम। और वे उन्हें थप्पड़ मारते जाते थे। पिलातुस ने फिर बाहर जाकर लोगों से कहा, देखो, मैं उसे तुम लोगों के सामने बाहर ले आता हूँ, जिसे तुम यह जान लो कि मैं उसमें कोई दोष नहीं पाता। तब यीशु कांटों का मुकुट और बैंगनी कपड़ा पहने बाहर आए। पिलातुस ने लोगों से कहा, ये है वो मनुष्य। महायाजक और प्यादे उन्हें देखते ही चिल्ला उठे, इसे क्रूस कीजिए, इसे क्रूस कीजिए। पिलातुस ने उनसे कहा, इसे तुम ही ले जाओ और क्रूस पर चढ़वाओ, मैं तो इसमें कोई दोष नहीं पाता। यहूदियों ने उत्तर दिया, हमारी एक संहिता है और उस संहिता के अनुसार यह प्रार्थना के योग्य है, क्योंकि इसने ईश्वर का पुत्र होने का दावा किया है। पिलातुस यह सुनकर और भी डर गया। उसने फिर भवन के अंदर जाकर यीशु से पूछा, तुम कहाँ के हो? किंतु यीशु ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। इस पर पिलातुस ने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों नहीं बोलते? क्या तुम यह नहीं जानते कि मुझे तुमको रिहा करने का अधिकार है और तुम क्रूस पर चढ़वाने का भी? यीशु ने उत्तर दिया, यदि आपको ऊपर से अधिकार न दिया गया होता तो आपका मुझ पर कोई अधिकार नहीं होता। इसलिए जिसने मुझे आपके हवाले किया वह अधिक दोषी है। उस समय से पिलातुस यीशु से मुक्त करने का उपाय ढूंढने लगा, परंतु यहूदी चिल्लाकर कहने लगे, यदि आप इसे रिहा करते हैं तो आप कैसर के हितैषी नहीं हैं। जो अपने को राजा कहता है वह कैसर का विरोधी है। यह सुनकर पिलातुस ने यीशु को बाहर ले आने का आदेश दिया। वह अपने न्यायासन पर उस जगह जो लिथोस और इब्रानी में गब्बता कहलाती है बैठ गया। पास्का की तैयारी का दिन था, लगभग दोपहर का समय था। पिलातुस ने यहूदियों से कहा, यही है तुम्हारा राजा। इस पर वे चिल्ला उठे, ले जाइए, इसे क्रूस कीजिए। पिलातुस ने उनसे कहा, क्या मैं तुम्हारे राजा को क्रूस पर चढ़ाऊं? महायाजकों ने उत्तर दिया, कैसर के सिवा हमारा कोई राजा नहीं।
तब पिलातुस ने यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के लिए उनके हवाले कर दिया। वे यीशु को ले गए और वह अपना क्रूस ढोते हुए खोपड़ी की जगह नामक स्थान गए। इब्रानी में उसका नाम गोलगोथा है। वहाँ उन्होंने यीशु को और उनके साथ और 2 व्यक्तियों को क्रूस पर चढ़ाया, एक को इस ओर और दूसरे को उस ओर, और बीच में यीशु को। पिलातुस ने एक दोष पत्र भी लिखवा कर क्रूस पर लगवा दिया। वह इस प्रकार था, यीशु नाज़री यहूदियों का राजा। बहुत से यहूदियों ने यह दोष पत्र पढ़ा, क्योंकि वह स्थान जहाँ यीशु क्रूस पर चढ़ाए गए थे शहर के पास ही था, और दोष पत्र इब्रानी, लतीनी और यूनानी भाषा में लिखा हुआ था। इसलिए यहूदियों के महायाजकों ने पिलातुस से कहा, आप यह नहीं लिखिए यहूदियों का राजा, बल्कि इसने कहा कि मैं यहूदियों का राजा हूँ। पिलातुस ने उत्तर दिया, मैंने जो लिख दिया सो लिख दिया। यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के बाद सैनिकों ने उनके कपड़े ले लिए और कुर्ते के सिवा उन कपड़ों के 4 भाग कर दिए, हर सैनिक के लिए एक भाग। उस कुर्ते में सीवन नहीं था, वह ऊपर से नीचे तक पूरे का पूरा बुना हुआ था। उन्होंने आपस में कहा, हम इसे नहीं पाए, चिट्ठी डालकर देख ले कि यह किसे मिलता है। यह इसलिए हुआ कि धर्म ग्रंथ का यह कथन पूरा हो जाए, उन्होंने मेरे कपड़े आपस में बांट लिए और मेरे वस्त्र पर चिट्ठी डाली। सैनिकों ने ऐसा ही किया। यीशु की माता, उसकी बहन क्लोपस की पत्नी मरियम और मरियम मगदलेना उनके क्रूस के पास खड़ी थी। यीशु ने अपनी माता को और उसके पास अपने शिष्य को, जिससे वह प्यार करते थे, देखा। उन्होंने अपनी माता से कहा, भद्रे, यह आपका पुत्र है। इसके बाद उन्होंने उस शिष्य से कहा, यह तुम्हारी माता है। उस समय से उस शिष्य ने उसे अपने यहाँ आश्रय दिया। तब यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है, धर्म ग्रंथ का लेख पूरा करने के उद्देश्य से कहा, मैं प्यासा हूँ। वहाँ कटी अंगुरी से भरा एक पात्र रखा था। लोगों ने उसमें एक बनशब्द डुबाया और उसे जुफे की डंडी पर रखकर यीशु के मुंह से लगा दिया। यीशु ने कटी अंगुरी छककर कहा, सब पूरा हो चुका है, और सब झुकाकर प्राण त्याग लिए। हम सब घुटने टेकें। वह तैयारी का दिन था। यहूदी यह चाहते थे कि शव विश्राम के दिन क्रूस पर रह जाए, क्योंकि उस विश्राम के दिन बड़ा त्योहार पड़ता था। उन्होंने पिलातुस से निवेदन किया कि उनकी टांगें तोड़ दी जाए और शव हटा दिए जाएं। इसलिए सैनिकों ने आकर यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाए हुए पहले व्यक्ति की टांगें तोड़ दी, फिर दूसरे की भी। जब उन्होंने यीशु के पास आकर देखा कि वह मर चुके हैं,
तो उन्होंने उनकी टांगें नहीं तोड़ी, लेकिन एक सैनिक ने उनकी बगल में भाला मारा और उसमें से तुरंत रक्त और जल बाहर निकला। जिसने यह देखा है वही इसका साक्ष्य देता है और उसका साक्ष्य सच्चा है। वह जानता है कि मैं सच बोलता हूँ, जिससे आप लोग भी विश्वास करें। यह इसलिए हुआ कि धर्म ग्रंथ का यह कथन पूरा हो जाए, उसकी एक भी हड्डी नहीं तोड़ी जाएगी। वह धर्म ग्रंथ का एक दूसरा कथन इस प्रकार है, उन्होंने जिसे चला है वे उसी की ओर देखेंगे। इसके बाद अरिमतिया के यूसुफ ने, जो यहूदियों के भय के कारण यीशु का गुप्त शिष्य था, पिलातुस से यीशु का शव ले जाने की अनुमति मांगी। पिलातुस ने अनुमति दे दी, इसलिए यूसुफ आकर यीशु का शव ले गए। निकोदेमुस भी पहुंचा, जो पहले रात को यीशु से मिलने आया था। वह लगभग 50 सेर का गंधरस और अखरों का सम्मिश्रण लाया। उन्होंने यीशु का शव लिया और यहूदियों की दफन की प्रथा के अनुसार उसको सुगंधित द्रव्यों के साथ छाती की पट्टियों में लपेटा। जहाँ यीशु क्रूस पर चढ़ाए गए थे, वहाँ एक बारी थी और उस बारी में एक नई कब्र, जिसमें अब तक कोई भी नहीं रखा गया था। उन्होंने यीशु को वहीं रख दिया, क्योंकि वह यहूदियों के लिए तैयारी का दिन था और वह कब्र निकट ही थी। यीशु का पवित्र सुसमाचार। अभी हम कुछ देर पहले क्रूस रास्ता जो है संपन्न किए और उसमें हम प्रभु के उस क्रूस रास्ते और उनके क्रूस पर चढ़ाए जाने और उनके मरण और उस दौरान जो कुछ हुआ उन बातों पर हम प्रार्थना में करने से मनन चिंतन कर रहे हैं। और माता कलिसिया हमको ये अवसर देती है कि जब हम इस क्रूस रास्ते में शामिल होते हैं तो हम ये अनुभव करें कि प्रभु ने उस क्रूस रास्ते के दौरान क्या क्या वेदना, क्या क्या दुख और तकलीफ उन्होंने सही, वे किन हालात से उन्हें गुजरे, न केवल शारीरिक कष्ट बल्कि आत्मिक और मानसिक वेदना और कष्ट उन्होंने झेलते हैं। और जो कुछ उन्होंने सहा, चाहे वो उन्हें गिरफ्तार किया गया तब से लेकर के उनके क्रूस मरण तक, जो कुछ उन्होंने सहा, उनके ऊपर जो कुछ भी बीता, वो हम मनुष्यों के लिए, शायद मेरे लिए और आपके लिए कल्पना कभी हम उसको नहीं कर सकते। वो घोर दुख, घोर संताप, वो हमारे सोच से परे है। हम उस दुख को जब तक हम प्रभु से ही प्रार्थना करके ये नहीं मांगे, प्रभु मैं तेरे तकलीफों को समझना चाहता हूँ, मैं तेरे दुख को महसूस करना चाहता हूँ, जब तक हम खुद प्रार्थना में वो आशीष नहीं मांगेंगे, तब तक हम उनके दुख का एहसास पूर्ण रूप से वो हमारे लिए जो है असंभव है। लेकिन ये बात सत्य है कि उन्होंने मेरे लिए और आपके लिए घोर जो है दुख वो सहा, मेरे लिए और आप। और जैसा आज का पहला वचन हमको बार बार यही याद दिला रहा था कि उन्होंने ये सब कुछ सहा, निर्दोष होते हुए भी, उनका कोई कसूर नहीं था, फिर भी उन्होंने इन चीजों को स्वीकार किया। वो सिर्फ इसलिए ताकि मैं और आप जो है भले चंगे हो सके, मैं और आप जो है निरोग हो सके।
मैं और आप जो है ईश्वर के उस अनंत जीवन के हम भागी हो सके, हमारा सर्वनाश ना हो, हमारा नाश ना हो। इसलिए प्रभु ने ये जो है घोर दुख, ये घोर पीड़ा मेरे लिए और आपके लिए जो है वो सही है। और इसके लिए यीशु भले ही उसका मानवीय स्वभाव जो है इस दुख और तकलीफ को स्वीकार करने में जो है वो कठिनाई का महसूस कर रहा था, लेकिन फिर भी वो ये जानते थे कि मुझे ये करना ही है, मेरे पिता ने मुझे इसीलिए इस दुनिया में भेजा है। वो अपने पिता की इच्छा को जानते थे, समझते थे, और इसलिए उनके जो है उसे स्वीकार करने के लिए जो कठिनाई उनको हो रही है, उसके बावजूद भी वो यही कहते हैं कि मेरे पिता की इच्छा जो है वो पूरी हो। और वो आखिरी तक, क्रूस मरण तक वो जो है अपने पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए अपने आप को समर्पित। तो प्रभु ने दुख सहा, प्रभु ने असहाय पीड़ा अपने शरीर पर झेली और क्रूस पर एक अपराधी की मौत मर गए। वो इसलिए क्योंकि आप और मैं जो है उनके पिता, हमारे पिता के स्वर्ग राज्य के अधिकारी बन सके। आज आप और यहाँ मैं बैठ करके जो है इस मंदिर में ईश्वर की आराधना स्तुति और उनके भोग पर परम चिंतन कर पा रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि प्रभु ने इसके लिए अपने आप को जो है बलि चढ़ाया। अब ये निर्भर करता है कि हम प्रभु के द्वारा जो कीमत हमारी मुक्ति के लिए चुकाई गई है उसको हम कितना अनुभव करते हैं, कितना उसको हम समझते हैं। एक व्यापारी का बेटा था, बहुत अमीर व्यापारी, बहुत पैसे वाला, और वो पिताजी था, वो व्यापारी था, वो अपने बेटे को बहुत प्यार करता था। उसके बर्थडे में उसके लिए तो जो बड़ी वाली कार होती है जिसको ड्राइव करते हैं बच्चे लोग चलाते हैं, तो उसको सरप्राइज के स्वरूप जो है वो अपने बच्चे के लिए खरीद करके उसके बर्थडे में जो है लेकर के आता है। उसको पूरे गिफ्ट पेपर के साथ जो है रैप करके उसको लाता है और अपने बच्चे का आंख बंद करके वो उस तोहफे के सामने उसको लेकर के आता है। तो जैसे बच्चा बच्चे को लेकर वो पहुँचता है, अपनी आंखें हटाता है, अपने हाथों को हटाता है अपने बच्चे के आंख से, और उसके बाद उसका पिताजी बोलता है कि अपना गिफ्ट को अनरैप करो, खोलो। तो बच्चा थोड़ा एक्साइटमेंट के साथ उसको खोलता है और खोलने के बाद उसका एक कार वहाँ पे जो अपने पिताजी को जब तक बोलता है कि क्या लेकर के आए, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे ऐसा कार बिल्कुल नहीं चाहिए। और उसके बाद उसको गुस्से से जो है लाख पे लाख जो है वो कार को मारता है, बहुत महंगी कार। तो एक बच्चा जो बहुत ही सभी चीजों से फ्री में मिली है वो उसने मिला है, जिसके लिए उसने कोई तकलीफ नहीं उठाई, परेशानी नहीं उठाई। जब पिताजी को ये लिस्ट ला के देता है, बाहर ला के देता है, वो उसकी कीमत को समझ नहीं पाता, समझता ही नहीं कि मेरे पिताजी ने किस भाव के साथ, किस प्रेम के साथ वो इसको खरीदा है, और शायद उस गिफ्ट को खरीदने के लिए उसने कितनी मेहनत की होगी, क्या कुछ उसने किया होगा, तब वो मुझे खुश करने के लिए, बेटे को खुश करने के लिए वो एक पहाड़ लेकर के आता है। और जब बेटा होता है ये क्या फालतू है, ये मुझे पसंद नहीं है, तो पिताजी को दुख होता है। कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है, हमें तोहफा मिला है, फ्री में हमें गिफ्ट मिला है हमारे अनंत जीवन का, हमें मुक्ति का गिफ्ट मिला है फ्री में। मैंने और आपने उसके लिए कोई तकलीफ नहीं उठाई, हमने कोई दुख नहीं सहा, हमने कोई पीड़ा नहीं सही। पिता ईश्वर ने मुझे और आपको इतना प्यार किया कि हमें बचाने के लिए उसने अपने एक लौते पुत्र को, जो उनका वास्तविक बेटा है, उनको समर्पित कर देता है, बलिदान चढ़ा देता है। वो बोलता है अपने बेटे को कि तुम दुख सहो, तुम अपने को बलि चढ़ाओ, तुम अपना रक्त बहाओ, ताकि
तुम्हारे रक्त बहाए जाने के कारण संसार में जो मनुष्य है उनके पाप क्षमा हो सके। और उसके बाद वो मेरे बेटे कहना, तो उनका जो वास्तविक बेटा है प्रभु यीशु, उसके द्वारा हम पिता ईश्वर के गोद लिए हुए बेटे कहना, हम उनके राज्य के अधिकारी बन जाते हैं। हमें फ्री में मिला है। सब जीवन किसने छिपाया? प्रभु यीशु ने। प्रभु ने त्याग किया, तपस्या किया, जीवन छिपाया। और कई बार हम जो जीवन जीते हैं हम बड़े लापरवाही से जीवन जीते हैं, और जो मुक्ति का उपहार पिता ईश्वर हमको देता है उसका हम कई बार कदर नहीं करते, हम कई बार उसका सम्मान नहीं करते हैं। इस तोहफे का हम वैल्यू नहीं समझते हैं। उस बच्चे के समान जो पिताजी के द्वारा लाया था उसको लाभ मांगना मुझे पसंद नहीं है। और कई बार हम भी जो है यही चीजें करते हैं। तो आज का जो समय है वो हमें इस बात पर जो है विशेष रूप से मनन चिंतन करने के लिए अवसर प्रदान करता है कि प्रभु यीशु का जो त्याग है, तपस्या है, उनकी जो बलिदान है, उन्होंने जो दुख और संकट सहा है, उसके द्वारा जो हमें मिला है उसकी कीमत को हम समझें। आज आप और मैं जब उस रास्ता में जा रहे थे, धूप तेज थी, पसीना निकल रहा, हम क्या सोच रहे थे? हो गए अभी तीसरा स्थान हो गया, चलो अभी और जो है 11 स्थान बचा है, चलो अभी 8 स्थान हो गया, चलो अभी 6 स्थान बचा है। अब उसी रीति पर तैयार होगा, मतलब खत्म होगा। प्यास लग रही थी तो शायद पानी मिल जाए तो मेरा गला जो है थोड़ा अच्छा लगे, तो हम उस तकलीफ को महसूस कर रहे थे। तो जस्ट 2 या 3 घंटे की थी, वहां से यहाँ तक आने की, और हमें बड़ा तकलीफ हो रहा, भूख लग रही थी, प्यास लग रही थी, हम परेशान हो रहे थे, शायद पैर दर्द कर रहा था होगा, हमारा पैर दुख रहा था होगा, सोते हुए कब पहुंचेंगे, कब खत्म होगा। लेकिन वो यीशु जो है मेरे और आपके लिए, हम तो इस क्रूस के रास्ता के द्वारा हम उस रास्ते के बस परिकल्पना कर सकते हैं, आभास कर सकते हैं कि कैसा प्रभु ने दुख सहा होगा। तो सोचिए वास्तविक क्रूस रास्ता किस प्रकार का रहा, प्रभु यीशु ने क्या क्या सहा। तो आज के दिन के द्वारा हमें महसूस करना है, हमें ये समझना है कि प्रभु ने मेरे लिए और आपके लिए क्या किया है। आज के दिन के द्वारा मुझे और आपको समझना होगा कि ईश्वर का प्रेम मेरे लिए और आपके लिए जो है कितना महान है कि उसने अपने इकलौते बेटे को भी मरने के लिए जो है छोड़ दिया, अपने इकलौते बेटे, ताकि हम जो है बच सकें। अगर हमें इस चीज का एहसास नहीं होता है, अगर मैं प्रभु के बलिदान को, उसके सुख तकलीफ को, उसको मैं थोड़ा भी महसूस नहीं कर पाता, और जो जीवन मुझे मिला है और जिस जीवन को मैं जी रहा हूँ, मैं ये नहीं समझ पाता हूँ कि इस जीवन के पीछे मेरे पिता का कितना बड़ा प्रेम है, मेरे मुक्तिदाता का कितना बड़ा त्याग है, तपस्या है, बलिदान है। अगर मैं उसको समझ नहीं पाता हूँ तो इस जो पुण्य शुक्रवार है उसमें भाग लेना हमारे लिए फल जो है फल नहीं करेगा। हो सकता है मैं और आप जो है विधि विधान को पूरा करने में भाग ले, लेकिन ईश्वर आह्वान करता है कि मेरे बेटे प्रभु यीशु के दुख भोगों का अनुभव करके दे, तुम ये जानो कि मैंने तुमको जो है इतना प्यार किया है। और इसको हम समझेंगे तभी हम अपने जीवन में जब तकलीफ आएगी, चुनौतियां आएंगी, परेशानियां आएंगी, हम प्रभु पर विश्वास रख पाएंगे। नहीं तो हम टूट जाएंगे, हम निराश हो जाएंगे, हम आशा खोलेंगे, हम हताश हो जाएंगे, और जो दुख और तकलीफ है वो हम पर हावी हो जाएगी। लेकिन अगर हम प्रभु के दुख पर मनन चिंतन करते हैं और उसको समझते हैं तो हमारे जीवन की कोई भी तकलीफ है, कोई भी परेशानी है, हमें कभी भी तोड़ नहीं सकती, हमें कभी भी निराश नहीं कर सकती।
हमें मजबूत होकर के उसको आगे बढ़ने की हमें प्रेरणा प्रदान करें। तो ख्रीस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु पिता ईश्वर आज के इस दिन के द्वारा, पुण्य शुक्रवार के द्वारा, जब हमें अपने पुत्र के दुखों पर, उनकी मरण पर मनन चिंतन करने के लिए आमंत्रित करते हैं, विशेषकर क्रूस की ओर देख करके, जिस क्रूस पर हमारे प्रभु लड़ते रहते हैं, उस क्रूस पर देख करके जब पिता ईश्वर को आह्वान करते हैं, तो यही चाहते हैं कि हम अपने जीवन में सही चीज़ों को जीते हुए, चाहे उसके लिए हमें कष्ट उठाना पड़े, तकलीफ उठाना पड़े, हम उसको सहन करें। सही चीज। एक टीवी में प्रोग्राम देख रहा था, वहाँ पे जो लोग हमको पसंद नहीं करते हैं, वो उस समय सन पापा, सन जॉन पॉल उनके जो है वो सन पापा थे और बहुत बीमार थे। तो एक व्यक्ति बोलता है कि ये ईसाई लोग इतना प्रार्थना करते हैं, उनके मसीह में इतना ताकत है, उनके दुख में, उनके दुख भोग में इतना ताकत है, तो फिर उनका सब पापा ही क्यों ठीक नहीं होता, वो क्यों व्हील चेयर में घूम रहा है। तो इस प्रकार की टिप्पणी जो है तो हमको समझना है कि जो दुख और तकलीफ हम सहते हैं या हमारे जीवन में आता है, उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। अगर मैं दूसरों की भलाई के लिए, अगर दूसरों के आत्मिक उन्नति के लिए मैं दुख सहता हूँ, तकलीफ को मैं स्वीकार करता हूँ, तब मेरा वो तकलीफ, मेरा वो कष्ट जो है वो मुक्तिदायी कष्ट और तकलीफ बनता है, जैसे प्रभु यीशु ने किया। और अन्य जो तकलीफें और परेशानियाँ एक इंसान के रूप में जो मुझे आती है, वो आएंगी, हमें उसका इलाज करना है, उसका निदान हमको करना है। लेकिन अगर मेरे दुख सहने से, मेरे कष्ट सहने से मेरे भाई का भला हो रहा है, मेरे भाई बहनों का अच्छा हो रहा है, तो मैं उसको सहर्ष स्वीकार करूँ। ये क्रूस की शिक्षा है, ये प्रभु यीशु के जो दुख भोग जो है उसकी शिक्षा है, और उसी में जो है मुक्ति जो है प्रभु यीशु का प्रकट होता है। तो पिता ईश्वर मुझे और आपको आज इन्हीं बातों पर मनन करते हुए, हमारे जीवन में इन मूल्यों को स्वीकार करते हुए, हम अपने जीवन को पिता ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीने के लिए वो आमंत्रित करते हैं। तो हम पिता ईश्वर से जुड़े इसी कृपा के लिए प्रार्थना करें। प्रिय भाई बहनों, हम ईश्वर की पवित्र कलीसिया के लिए प्रार्थना करें। प्रभु ईश्वर सारे संसार में उसे शांति तथा एकता प्रदान करें और सुरक्षित रखें, ताकि हम सभी सुख शांति में जीवन बिताते हुए सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर की महिमा कर सकें। हम घुटने टेके हे सर्वशक्तिमान सदा जीवन ईश्वर, तूने ख्रीस्त के द्वारा सब राष्ट्रों पर अपनी महिमा प्रकट की है। अपनी दया के कार्य पर ध्यान दे, ताकि सारी पृथ्वी पर फैली तेरी कलीसिया दृढ़ विश्वास के साथ तेरे नाम की घोषणा में डटी रहे, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। खड़े हो जाइए। संत पापा के लिए हम अपने संत पिता लियो के लिए भी प्रार्थना करें, जिस परमेश्वर ने धर्मादेश पद पर नियुक्त किया है, वही उनको कलीसिया के कल्याण के लिए स्वस्थ और सुरक्षित रखें, ताकि वे ईश्वर की पवित्र प्रजा का संचालन कर सकें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवन ईश्वर, तेरी इच्छा पर सब कुछ निर्भर है। हमारी प्रार्थना सुन और दयापूर्वक हमारे संत पिता की रक्षा कर। तेरे द्वारा शासित ख्रीस्त की प्रजा
इन्हीं में अधीन रहकर विश्वास तथा पुण्य में बढ़ती जाए हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। याजक तथा विश्वासियों के लिए हम अपने धर्माध्यक्ष हेनरी, सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों, कलीसिया के उपयाजकों तथा सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें। आइए हम भूमि देखें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवन ईश्वर, तू अपने आत्मा द्वारा समस्त कलीसिया को पवित्र करता और उसका संचालन करता है। हमारी भी प्रार्थनाएं सुन और सभी परिसरों पर अपनी कृपा करता, ताकि सब लोग निष्ठापूर्वक तेरी सेवा कर सके हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। खड़े हो जाएं। दीक्षार्थियों के लिए हम दीक्षार्थियों के लिए भी प्रार्थना करें। परमेश्वर की असीम दया से वे भी उस वचन हृदय से स्वीकार करें और बपतिस्मा जल द्वारा सारे पापों में क्षमा पाकर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के अंग में बन जाएं। आइए हम इनको देखें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवन ईश्वर, तू सदा अपनी कलीसिया की वृद्धि करता है। हमारे दीक्षार्थियों का विश्वास और धर्म ज्ञान बढ़ा दे, ताकि वे बपतिस्मा द्वारा नवजन्म पाकर तेरे पुत्र पुत्रियों में सम्मिलित हो सके हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम खड़े क्रिस्त की एकता के लिए हम क्रिस्त में विश्वास करने वाले सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें। वे सत्य के मार्ग पर बढ़ते जाएं और परमेश्वर उन्हें अपनी कलीसिया में एकत्रित कर सुरक्षित रखें। हम देखें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवन ईश्वर, तू बिखरे हुए लोगों को एकत्र करता और संजोए रखता है। अपने पुत्र के रेवड़ पर कृपा दृष्टि डाल। जो लोग बपतिस्मा द्वारा पवित्र किए गए हैं, वे अटूट विश्वास और प्रेम के बंधन में एक बने रहें हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। यहूदियों के लिए हम यहूदियों के लिए प्रार्थना करें कि हमारे परमेश्वर का वचन सर्वप्रथम उन्हीं को प्राप्त हुआ था। उसकी कृपा से वे ईश्वर को अधिकाधिक प्यार करें और उसके व्यवस्था के प्रति विश्वस्त बढ़ते जाएं। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवन ईश्वर, तूने इब्राहिम और उनकी संतति से प्रतिज्ञाएं की थी। अपनी कलीसिया की प्रार्थनाएं कृपा पूर्वक सुन, ताकि जिस प्रजा को तूने सबसे पहले अपना बनाया था वह पूर्ण मुक्ति प्राप्त कर सके हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। उनके लिए जो क्रिस्त में विश्वास नहीं करते, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करें जो क्रिस्त में विश्वास नहीं करते, वे भी पवित्र आत्मा के द्वारा आलोकित होकर मुक्ति के मार्ग में प्रवेश कर सके। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवन ईश्वर, जिन लोगों ने अब तक क्रिस्त को स्वीकार नहीं किया है, वे तेरी दृष्टि में निष्कपट आचरण करके सत्य को पहचान सके। उनका पारस्परिक प्रेम बढ़ता जाए, ताकि वे तेरा दिव्य जीवन जीने का प्रयत्न करते रहें और संसार में तेरे प्रेम के सुयोग्य साक्षी बन जाएं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। उनके लिए जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते, हम उनके लिए भी प्रार्थना करें जो ईश्वर को नहीं मानते,
वे सच्चे हृदय से भला आचरण करके ईश्वर को जान सकें। घुटने टेके। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवन के ईश्वर, तूने मनुष्यों को इसलिए बनाया है कि वे सदा तेरे लिए ललायित रहे और तुझे पाकर ही विश्राम दे। ऐसी कृपा कर कि हानिकर विघ्न बाधाओं के बीच भी सब लोग तेरे चित्र सुलभ प्रेम को पहचाने और विश्वासियों के पुण्य कर्मों को देखकर तुझे एकमात्र सच्चा ईश्वर और मानव जाति का पिता स्वीकार करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। जिससे कि सच्ची शांति और स्वतंत्रता की हितकारी कर सके। तो दुखियों को दिलासा और श्रमिकों को सामर्थ्य देता है। विपत्ति में पड़े लोगों की दुहाई तेरे पास पहुँचे ताकि वे दुर्दिन में तेरी दया का सहारा पाकर आनंदित हो जाएं। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा।
आइए हम अपने मुक्तिदाता के आदेश पर और उनकी दिव्य शिक्षा पर सुदृढ़ होकर हम साहसपूर्वक वही प्रार्थना को करें जिसे हमारे प्रभु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु ऐसे सजा नहीं। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। देखिए ईश्वर का मेघना, इन्हें देखिए जो संसार के पापन लेता है। धन्य है वे जो घेरने के बोझ में बुलाए गए हैं।
हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवन ईश्वर, तूने अपने क्रिस्त की धन्य मृत्यु और पुनरुत्थान द्वारा हमें नवजीवन प्रदान किया है। इस दयापूर्ण कार्य का फल हमें सुरक्षित रहे। इस संस्कार में सहभागी होकर हम आजीवन तेरी सेवा में तत्पर रहे। उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा आशीष के लिए सिर झुकाएं। हे प्रभु, पुनरुत्थान की आशा में तेरी प्रजा ने तेरे पुत्र की मृत्यु की स्मृति मनाई है। इस प्रजा पर तेरी प्रचुर आशीष बरसे, इसके पाप भूल जाएं और इसे सांत्वना मिले। इसका विश्वास बढ़ता जाए और इसकी अनंत मुक्ति सुनिश्चित हो जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।